नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। पौराणिक ग्रंथों में किसी इंसान के द्वारा किए गए पाप कर्म की सज़ा क्या होनी चाहिए, इसके अजीबोगरीब विधान मिलते हैं। कोई तो पाप करके भी सज़ा से बचा रहता है, जैसे कि ब्राह्मणी समाज, और कोई बगैर पाप किए भी सारी जिंदगी कष्ट भोगता है, जैसे कि शूद्र समाज। इस बारे में बाबा साहब ने अपनी पुस्तक हिंदू धर्म की रीडल में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। उनकी यह हिंदू धर्म की रीडल यह पुस्तक है। इस पुस्तक के 172-73 नंबर पृष्ठ में वे इस बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं वे क्या कहते हैं। पौराणिक धर्म में दंड और प्रायश्चित का महत्वपूर्ण स्थान है। श्रौत धर्म में दुरात्माओं को सजा नहीं दी जाती। जीवन में किए गए पाप की सजा मृत्यु के बाद भुगतनी होती है अथवा नहीं, यह तो पता नहीं है, लेकिन इस संबंध में पुराणों ने यम की शक्ति का बहुत विस्तार कर दिया है। अब यह यम क्या करता है, इसके बारे में भी बाबा साहब ने यहाँ लिखा है। यम मृतकों का न्याय करता है। वह नरक का स्वामी है। जो मरता है उसे उसके सामने लाया जाता है। फिर उसका सामना पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त से होता है। पुण्यात्मा स्वर्ग अथवा एलिसियम को भेज दी जाती है, जबकि पापात्माओं को नरक अथवा तरतारस में डाल दिया जाता है। जबकि शास्त्रों में स्वयं लिखा है और हम स्वयं अपनी आंखों से भी देखते हैं कि हमारा शरीर तो यहीं जलकर नष्ट हो जाता है, और आत्मा को तो स्वयं गीता कहती है कि उसे तो न कोई काट सकता है, न कोई मार सकता है, न कोई कष्ट होता है, तो फिर उसे नरक में भेजो या स्वर्ग में भेजो, तो इस बात का फर्क भी क्या पड़ता है। लेकिन लिखा है बाबा साहब फिर चित्रगुप्त और यम के बारे में भी यहाँ बता रहे हैं कि भयानक चित्रगुप्त की गर्जना प्रलयंकारी बादलों की गरज के समान है। वह काजल के चमकते पर्वत के समान है। शस्त्रों की चमक के समान आतंकोपादक है। उसकी 32 भुजाएं हैं जो 3 योजन लंबी है। लाल लाल आंखें हैं, लंबी नाक है। उसके नुकीले और लंबे लंबे दांत है। उसकी आंखें गहरे पोखर के समान है, जिनमें मौत और व्याधियों की भरमार है। बाबा साहब आगे लिख रहे हैं कि पाप की सजा मृत्यु के बाद मिलेगी। इस प्रकार पाप से मुक्ति के लिए निश्चित प्रायश्चित का विधान है। अब यहाँ पाप की सजा मृत्यु के बाद मिलेगी, इस बात का मतलब यह हुआ कि आप जिंदगी भर पाप करे जाओ, लेकिन आपको उसका जो दंड भोगना है वो मृत्यु के पश्चात भोगना है। लेकिन मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इस बारे में न तो कोई आज तक जाना है और न कोई जान सकने का आज तक कोई उपाय निकल कर सामने आया है। यानी इस बात का सीधा मतलब हुआ कि पाप की सज़ा आपको इस जन्म में तो मिलने से रही, यानी कभी नहीं मिलेगी। और पाप भी कैसा, पौराणिक धर्म के अनुसार बाबा साहब बता रहे कि इसका अर्थ नैतिक दुराचार नहीं है। नैतिक दुराचार से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका अर्थ है पौराणिक विधि विधानों को न मानना, ऐसा है पौराणिक धर्म। पौराणिक विधि विधानों को न मानना यानी कि कोई शूद्र अगर ब्राह्मणी नियम को न माने, ब्राह्मणों से पूजा पाठ न करवाए, उनको दान दक्षिणा न दे, उनके तीर्थ स्थल पर जाकर उनको उनका सम्मान न करे, तो यह हुआ कि वह पौराणिक विधि विधान को नहीं मानता है। यहाँ पे नैतिक दुराचार से तो उन्हें कोई मतलब है ही नहीं। इसलिए बाबा साहब फिर आगे कहते हैं, वे शिकायत करते हैं ब्राह्मणी समाज से कि ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म को इस प्रकार नग्न क्यों किया, उसे नैतिकता विहीन क्यों किया। हिंदू धर्म में अनगिनत देवी देवता और पेड़ पौधे पूजे जाते हैं, तीर्थ यात्राएं की जाती है और ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। तो क्या सिर्फ इसलिए ही इस धर्म की रचना की गई कि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। यही बात बाबा साहब भी यहाँ कह रहे हैं कि क्या इस धर्म की रचना मात्र इसलिए की गई है कि ब्राह्मणों की रोजी रोटी चलती रहे। क्या उन्होंने कभी सोचा है कि नैतिकता ही समाज का आधार है, और जब तक धर्म में नैतिकता का समावेश नहीं हो जाता वह निष्प्रभावी है। ब्राह्मणों को इन प्रश्नों का उत्तर देना है, ऐसा बाबा साहब इस पुस्तक में बता रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर से धन्यवाद।